ताम्रपुर नगर में जीर्णधन नाम का एक युवक रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार इस आशा से किए कि हो सकता है किसी काम में लोभ हो जाए और काम के चल निकलने से सारा घाटा पूरा हो जाए। पर जीर्णधन अगर सोने पर भी हाथ डालता तो वह मिट्टी का हो जाता था। उस दिनों उसका भाग्य बड़ा खराब चल रहा था। उसके एक मित्र सुबुद्धि ने उसको राय दी कि उसे विदेश में जाकर अपने भाग्य को जरूर आजमाना चाहिए। जीर्णधन के मन में मित्र की बात बैठ गई और उसने घर का सारा सामान बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लिया। बाद में एक बड़ी लोहे की तराजू बच रही थी। जीर्णधन नगर के एक साहूकार के पास पहुंचा, जो कभी जीर्णधन के पिता का मित्र रह चुका था। उसने अपनी लोहे की तराजू को उसके यहाँ रखते हुए कहा, चाचा जी, मैं शीघ्र ही विदेश से लौटकर अपनी तराजू वापस ले जाऊंगा। 3 वर्ष बाद जीर्णधन विदेश से बहुत सा धन कमाकर लौटा। उसे याद आया कि सेठ रामदास के यहाँ वह अपनी लोहे की तराजू रख कर गया था। वह सेठ जी के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके कहा, चाचा जी, आप कैसे हैं? घर में सब कुशल मंगल तो है? मैं आया हूं, अब यहीं रहूंगा। कृपा करके हमारी वह तराजू दे दीजिए जो आपके पास रख गया था। सेठ रामदास ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, तुम तराजू तो अवश्य रख के गए थे, पर मुझे खेद है कि उसे चूहे खा गए। जीर्णधन मुस्कुराया और बोला, चाचा जी, चूहे आजकल बहुत तेज हो गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूं, आकर भोजन करूंगा। क्या आप कृष्णकांत को मेरे साथ नदी तट पर भेज देंगे? रामदास ने अपने पुत्र को आवाज दी और उसे जीर्णधन के साथ जाने का निर्देश दिया। नदी तट की ओर जाकर जीर्णधन ने उसे अपने मित्र सुबुद्धि के यहाँ ले जाकर बंद कर दिया। वापस लौटकर जीर्णधन सेठ जी को बड़े दुख से कहा, चाचा जी, क्या बताऊं? जब मैं और भाई कृष्णकांत नदी तट पर पहुंचे तो वहां एक शक्तिशाली बाज ने आकर कृष्णकांत को उठा लिया और वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह बात सुनते ही सेठ रामदास आग बबूला हो उठा। उसने जीर्णधन को धमकाया, सीधी तरह से मेरे बेटे को वापस कर दे, नहीं तो राज दरबार में जाकर तुझे राजा से कड़ा दंड दिलवाऊंगा। जीर्णधन ने फिर कहा, चाचा जी, भला मैं अब उस बाज को कहां ढूंढूं? रामदास सेठ और भी क्रुद्ध हो गया और जीर्णधन को लेकर न्यायालय में गया। सारी कहानी सुनाने के बाद उसने राजा से विनम्र निवेदन किया, जीर्णधन की बात कपोल कल्पित है, विश्वास के योग नहीं है। भला कहीं बाज भी इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? राजा ने जीर्णधन से पूछा, तुम्हें इस संबंध में जो कुछ कहना है कहो। जीर्णधन ने भी अपनी सारी बात कही और अंत में निवेदन किया, महाराज, जब चूहे लोहे की विशाल तराजू निगल सकते हैं तो बाज एक 12 वर्ष के लड़के को क्यों नहीं उड़ा सकते? महाराज मुस्कुराए और बोले, जीर्णधन, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया। यह साहूकार झूठा है, इसके पुत्र को तो तुम वापस कर दो, पर हम इसे 1000 रुपए का दंड देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है बहुत ही पुरानी और इस कहानी से हमें
सीख मिलती है। सीख यह मिलती है कि चाहे जैसा भी कर्म करें अच्छा करें, किसी के प्रति बुरा ना करें। बुरा कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। तो हमारा ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से बहुत सारा प्यार हमें देते रहें। आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।